न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शाम मिर्ज़ा। गंगूबाई अब रिहाना के नाम पर इंटरनेशनल लेवल पर फेमस होना चाहेंगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कंगना रनावत की, जो स्मृति ईरानी को कड़ी टक्कर देते हुए जल्द भाजपा में टिकट लेने और मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए बेताब है बेचारी। मामला कोई भी हो, ज़बरदस्ती कूद जाती है। कंगना रानी को किसानों के बीच आना चाहिए ताकि असलियत पता चल सके। पागल की तरह दूर से भोगती है, ये उचित नहीं है। रेहाना को ट्वीट का पैसा मिला, ग्रेटा को ट्वीट का पैसा मिला, मियाँ खलीफा को ट्वीट का पैसा मिला। बस एक हमारी बब्बर शेरनी है जो 20 ग्राम गांजे के बदले सारे ट्वीट किए पड़ी है। बेचारी को राज्यसभा की सीट का लालच देकर संघियों ने उसका करियर बर्बाद कर दिया है। रेहाना के एक अदर ट्वीट से पूरी सरकार में खलबली मची हुई है। इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य क्या होगा। रेहाना के एक ट्वीट की ताकत साहब के बॉलीवुड और क्रिकेट वाले सारे चेले काम पर लग गए हैं। मामला ये है कि 7 समंदर पार से कई हस्तियां किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। इंटरनेशनल पॉप स्टार रेहाना ने मंगलवार को किसान आंदोलन का समर्थन देते हुए ट्वीट किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शन स्थल पर इंटरनेट बंद करने की आलोचना की। मीडिया कह रहा है कि रिहाना विदेशी है, वो हमारे मामलों में क्यों बोल रही है। तो अक्षय कुमार कौन सा भारत का नागरिक है, लेकिन वो भी बोल रहा है। रिहाना का भारत के अंतरिक्ष मामलों में बोलना गलत है, पर साहब का अमेरिका जाके अब की बार ट्रम्प सरकार कहना मास्टर स्ट्रोक था। रिहाना को ये भी मालूम है कि मीडिया में गूंगो बहरों की फौज भरी पड़ी है जो सरकार की जूतियां सीधे करने में लगे हुए हैं। रिहाना ने ये ट्वीट कोई लोकप्रियता पाने के लिए नहीं किया, वो तो पहले ही बहुत लोकप्रिय है। मोदी जी के ट्विटर फॉलोअर जहां 6 करोड़ है, वहां रिहाना के 10 करोड़ से भी अधिक है। इसके अलावा रिहाना दुनिया की सबसे अमीर सिंगर है। रिहाना ने कोरोना काल में उसके देश की जनता को 15 करोड़ रुपए डोनेट की। अपनी वाली झांसी की रानी ने हमारे देश के लिए क्या किया, कितने लोगों की मदद की। कंगना को तो भारत के बाहर शायद ही कोई पहचानता होगा, उसने कभी इंसानियत के लिए कोई काम नहीं किया है। ऐसा नहीं हुआ। रिहाना को तो दुनिया जानती है, केवल एक गायिका के रूप में नहीं बल्कि इंसानियत के लिए किए गए कार्यों के लिए। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिहाना के ये पोस्ट लोकप्रियता के लिए नहीं बल्कि सर्दी में ठिठुरते हुए किसानों की दुर्दशा के देखकर किया गया। देश ने तो मीडिया और भाजपा द्वारा चलाए गए अभियान को सही मान लिया है, ये किसान नहीं आतंकी है। मगर विदेश में आज भी लोग इस बात को लेकर सोच विचार में पड़ जाते हैं कि धरना क्यों चल रहा है और इसका हल क्यों नहीं निकल रहा। मगर सरकार इनके बात सुनने से ज़्यादा दीवार बनाने में मसरूफ़ है। इसलिए शायद अब विदेशी लोगों ने किसान के समर्थन में आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। रिहाना विश्व स्तर की पहली स्टार है जिन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने CNN के एक लेख के साथ ट्वीट किया, हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, #किसान आंदोलन। रिहाना के ट्विटर पर 10 करोड़ फॉलोअर्स है और इनके एक ट्वीट को एक घंटे में हज़ारों लोगों ने रिट्वीट किया। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत ने रिहाना के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। कंगना ने लिखा, कोई इस बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो किसान नहीं, वो आतंकवादी है जो भारत को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीन हमारे देश पर कब्जा कर सके। हालांकि कंगना के इस ट्वीट पर बहुत से लोगों ने आपत्ति जताई है और उन्हें इस तरह की प्रतिक्रिया न देने का सुझाव भी दिया है। बड़बोली कंगना किसी को भी आतंकवादी तय कर देती है, तभी तो कंगना खुद को झांसी की रानी समझती है और बहुत से बड़बोले अंधभक्त कंगना को झांसी की रानी समझकर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अंधभक्तों और मोदी मीडिया कह रही थी कि ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, उन्हें अब समझ आ गया होगा कि किसान आंदोलन न सिर्फ इंडिया का है बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंच चुका है। रिहाना के किसान आंदोलन के समर्थन में आने पर बीजेपी IT सेल में रात को भी कार्यालय में जमे रहने के आदेश मिले। 2 रुपये की जगह 3 रुपये 30 पैसे प्रति पोस्ट देने का ऐलान किया गया, साथ में चाय भी फ्री। फिर भी ये जाबाज किसानों का कुछ नहीं उखाड़ पाए। बजट 2021 में भक्तों को बड़ी राहत मिली है कि अभी तक सरकार की नज़र भक्तों की किडनियों पर नहीं गई, नहीं तो उनकी भी LIC हो जाती। सरकार भी किडनियां भक्तों की ही निकालेंगी क्योंकि सरकार को पता है कि किसके दिमाग में गोबर भरा पड़ा है। IT सेल ने रेहाना का कनेक्शन ढूंढ लिया है। रेहाना की अम्मी का नाम बेगम सुल्ताना है, अब्बू का नाम असलम खान है, रहने वाली रावलपिंडी पाकिस्तान की है। शाहीन बाग में उसकी फूफी रहती है, कश्मीर में बहन भी आई है और चीन में उसका बॉयफ्रेंड है। AMU से उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और चीन और पाकिस्तान कनेक्शन है। इसके पीछे जिनपिंग और इमरान खान की साजिश है। रहा सवाल कंगना का, तो कंगना की सोच सिर्फ BJP है, सदा एक जैसे दिन नहीं होते।
उसे नाचने गाने पर ध्यान देना चाहिए और अपना फ्यूचर देखना चाहिए।